नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सल फेस रीडर। और मैं हूं आपका दोस्त अभी समय। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है दोस्तों। गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस दिन फुल मून है और मून धरती से बहुत नज़दीक रहेगा और बहुत ज़्यादा उसका एनर्जी चंद्रमा की जो लाइट है वो धरती पर पड़ेगी। यानी जो लो टाइड्स हाई टाइड्स आते हैं वो भी मून की वजह से आते हैं। तो आज जो एनर्जी का जो लेवल रहेगा दोस्तों वो बहुत हाई रहेगा धरती पर। और जुपिटर के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि जुपिटर का जो प्लेनेट है, जो गुरु है, वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, उससे क्या फ़ायदा होता है, या फिर वो फ़ायदेमंद होता है तो किस तरह रिजल्ट देता है, अगर वो आपको तकलीफ़ दे रहा है तो किस तरह की तकलीफ़ दे रहा है, और अगर तकलीफ़ है तो फिर उसके इलाज भी है, उपचार भी है, रेमेडीज़ भी है। तो उस पर भी लास्ट में बात करेंगे। तो गुरु पूर्णिमा के दिन ये इतना प्यारा दिन है कि आप जो भी विश करेंगे, गुरु का मतलब मैं एनर्जी बता देता हूँ जो हम सबसे पहले हर बार वीडियो में बताते ही हैं। गुरु का मतलब है गिवर। जैसे हमने पहले लास्ट में बात की थी ना कि जैसे वीनस का मतलब होता है बॉडी और राहु का मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा, स्पीड। ऐसे ही गुरु का क्या मतलब हुआ? गुरु का मतलब होता है देने वाला। क्या देने वाला? ज्ञान देने वाला। ज्ञान की वजह से आप धन दौलत पैसा या सोर्स ऑफ इनकम जो भी आप अपने बाई प्रोडक्ट बनाते हो, या प्यार, या आप कहें कि प्रॉस्पेरिटी, जो भी आपको मिलता है वो गुरु से मिलता है। हम सीधा इसे ऐसे कहें कि गुरुओं का आशीर्वाद, हम ये कहें कि हमारे से जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद आज हमें सबसे ज़्यादा मिल सकता है। पूर्णिमा का दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। आप सबको बहुत बहुत बधाई गुरु पूर्णिमा की। बहुत स्पेशल डे है आज। आप फुल मून के दिन चावल की, दूध की खीर बना सकते हो। तो खीर बनाएं, अपने पितरों को भी याद करें, गुरुजनों को प्रसाद खिलाएं, गरीबों में बांटें, या जो पितर हैं उनको भोग भी लगा सकते हैं और उनको उनको एनर्जी दे सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं। तो अब प्लेनेट के बारे में आते हैं कि पर्टिकुलर जुपिटर एस्ट्रोलॉजी में कैसे रोल निभाता है, इससे क्या होता है, और इसके फ़ायदे नुकसान और उपाय पे भी बात करेंगे। दोस्तों, जुपिटर का मतलब व्यवस्था से होता है, राजनीति से होता है। जुपिटर का मतलब समाज से होता है। जुपिटर का मतलब हुआ कि आप समाज में क्या करने के लिए आए हैं, इससे पता चलता है। यानी आपका जो यूनिवर्सल, ग्लोबल, वर्सटाइल जो आपकी रीच है, यानी हम कहें ब्रह्मांड, यानी ब्रह्म, यानी ओम, ओम यानी फैलाव, विस्तार, इससे रिलेटेड है जुपिटर। क्वांटम फिजिक्स के आधार पे भी अगर हम हमारे सोलर में जाएं, हमारी गैलेक्सी में जो हमारा सोलर सिस्टम है, सूर्य, पृथ्वी, जल, ये सूर्य के साथ में जो और भी प्लेनेट हैं, तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा जो मास है, मास यानी जो जो एक प्लेनेट के बीच की ये पूरी दूरी जो हम नापे उसे मास कहें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहें, वो सबसे ज़्यादा हमारे सोलर में, सूर्यमंडल में जुपिटर का ही है। मतलब जो हम सबसे बड़ी आकृति का अगर हम कहें सिंपल भाषा में कि जो सबसे बड़ा प्लेनेट है वो जुपिटर है। जैसे सैटर्न भी बहुत बड़ा है बट सैटर्न से भी ज़्यादा बड़ा, और इसके 78 से 79 मून है। गैस वाला ये गोला होता है, प्लेनेट है। तो कहने का मतलब इसके इतने उपग्रह हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्लेनेट जो होल्ड करता है चंद्रमा, वो इसी के ही हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर एलियंस कहीं हैं तो वो जुपिटर पर ही होंगे। वो गैस की वजह से दिखते नहीं, और इतने मून जो हैं वहाँ पर एलियंस रहते हैं। ऐसा बहुत सारी पैराडॉक्स हैं, मिथ हैं बहुत सारी, पर ऐसा हो भी सकता है, जो भी देखते हैं आगे। तो सबसे ज़्यादा जो इस धरती पर जो एनर्जी है जुपिटर की, वो किस में है? पीपल का जो पेड़ होता है, बरगद का जो पेड़ होता है, वो जुपिटर की एनर्जी से फॉर्म होता है। अगर आपने देखा हो कि जैसे पीपल का पेड़ है या दूसरे पेड़ हैं, वो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा लंबा नहीं जी पाते हैं, लेकिन पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ बहुत लंबी उम्र जीते हैं। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, सबसे ज़्यादा प्योर माना गया है, और वो ह्यूमन के बहुत लाइव है। उसकी स्किन हमारे जैसे ऐसे ऐसे बहुत सॉफ्ट स्किन होती है, और किसी पेड़ की आप नहीं देख पाओगे। बरगद का पेड़ आपके पूर्वजों से होता है, जिनको जन्म नहीं मिलता, बॉडी फॉर्म नहीं मिलती, वो भी बरगद के पेड़ पे या पीपल के पेड़ पे आके ही आश्रय लेते हैं, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। तो पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ आज के दिन आप लगाइए। आपके वंश में जितनी भी आप 200, 400, 1000 साल से भी जो इस धरती पर आ रहे हैं, वो सारे कर्मा आप अपने रिलीज़ कर सकते हो। पूर्णिमा के दिन आप बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ लगा सकते हैं। बारिश आ जाती है, मानसून आ जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। सरकारी नर्सरी में तो फ्री में भी मिल जाते हैं, 1-1 रुपये में मिल जाते हैं। तो जितनी कोशिश हो आप ये दोनों पौधे लगाइए, या घर पे बोनसाई भी लेके आ सकते हैं, उसमें भी उसके गुण होते हैं, और उसको पानी भी चढ़ा सकते हैं। पानी चढ़ा सकते हैं, या आप शहद चढ़ा सकते हैं,
दूध भी चढ़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छा आज का दिन है। ये सब करेंगे तो इससे क्या होगा, जो आपका डीएनए है, आपका जो जीन है, जो इतने हजार सालों से जो आपको मिला है, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है, तो उन सब की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए या उनके जीवन में गति देने के लिए आप करोगे। जब उनके जीवन में गति आएगी तो डेफिनेटली आपके जीवन में भी गति आएगी। तो ये भी एक बात है। तो जुपिटर अगर किसी का अच्छा है सपोज, तो वो आदमी पॉलिटिशियन होता है। पॉलिटिशियन मतलब सिर्फ सांसद या मंत्रिमंडल में मैं नहीं बोल रहा हूँ। जुपिटर का मतलब होता है वो, उसमें लीडरशिप होती है। वो एक क्लास का जैसे मॉनिटर होगा, या क्रिकेट में कोच हो जाएगा, या वो कैप्टन हो जाएगा, या वो आगे बढ़ कर के बात करना है, समाज सेवा से ज़्यादा जुड़ा रहता है। वो हमेशा सोशल रेवोल्यूशन लाने पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये नेतागिरी के गुण होते हैं। सिर्फ संसद में मतलब कोई चुनाव लड़ करके बैठ जाना वो नेता नहीं होता है। वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। लेकिन नेता जैसे अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर, या हम कहें एपीजे अब्दुल कलाम या महात्मा गांधी, इनमें से आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि वो चुनाव में और संसद में नहीं थे, बट वो एक बहुत बड़े लीडर पैदा हुए। तो जुपिटर का मतलब हुआ जो समाज को बदलने के लिए पैदा हुआ है, सोशल रेवोल्यूशन लाने के लिए पैदा हुआ है, और जो समाज का जो जीने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, उसको चेंज करना चाहता है। जो पुरानी जो परंपराएं हैं, ऑर्थोडॉक्स जो भी रूढ़िवादी सोच है, उसको बदलना चाहता है। यानी समाज कैसे चले, समाज कैसे जिए, ये जुपिटर का काम होता है। तो पॉलिटिक्स को दिखाता है, बहुत बड़े ओहदे पर, पद पर दिखाता है। जैसे जुडिशरी में अगर कोई इंसान है, या आईएएस या कलेक्टर भी है, या फिर जो गवर्नेंस जो करता है, या जो राज्यपाल है या राष्ट्रपति है, ये सब भी जुपिटर से होता है। और अगर हम बात करें जुपिटर अच्छा होता है तो उसके ना बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होते हैं। यानी वो एक फ़ोन करे तो उसका कोई काम नहीं रुकेगा। यानी बड़े बड़े अधिकारियों से उसकी जान पहचान भी होती है, वो खुद अधिकारी होता है। और जुपिटर वाले लोग ज़्यादातर पढ़ाते भी हैं बहुत ज़्यादा। स्कूल में पढ़ाना, प्रोफेसर होना, यूनिवर्सिटीज़ में जाना। जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम को देखें, वो टीचर ही थे, फिर बाद में वो साइंटिस्ट भी थे, और फिर बाद में उन्होंने प्रेसिडेंट भी बने। तो पढ़ाने का काम उनका बहुत ज़्यादा रहता है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स ये सब ज़्यादा खोलते हैं। और उनकी उम्र भी ज़्यादा लंबी होती है। उम्र ज़्यादा लंबी का मतलब वो हमेशा कम उम्र के दिखते हैं। जैसे 40 के हैं तो 20, 22, 30 के ही दिखेंगे, या 60 के हैं तो 45, 55 के ही दिखेंगे, ऐसे। यानी उनके जो हार्मोन जो विकास जो होता है, विकसित जो होते हैं, वो लेट होते हैं। यानी वो बहुत जल्दी बड़े नहीं होते। जैसे पीपल का पेड़ भी स्लो ग्रोथ होता है, ऐसे ही होता है। यानी उनका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। तो हम ये कहें कि इस धरती पर आपने माइथोलॉजी में पढ़ा होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काव के लागू पाव। तो भगवान और गुरु दोनों साथ में खड़े हैं, तो पहले किसके पैर में छूं, किसको नमन करूं? तो बताया गया कि गुरु के पैर पहले कीजिए, क्योंकि गुरु ही वो एक सीढ़ी है जिसने आपको मुझ तक पहुंचाया, मुझसे मिलवाया है। तो पहला आप अभिनंदन उनका करें। तो गुरु पूर्णिमा में गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम गुरु की बात कर रहे हैं, तो गुरु कौन होता है? जो आपके मेंटोर होते हैं, जो उसको सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि जो स्कूल में पढ़ाते हैं वही आपके गुरु हैं, वो टीचर हैं, वो भी गुरु हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि हर टीचर हर कोई हो सकता है, लेकिन गुरु उनमें से ही कोई एक दो होगा, जो कि सोल जर्नी में काम करता है, जो आपको बताता है कि आप इस धरती पर क्या करने के लिए आए हैं। तो सोल जर्नी में जो आपको आगे लेके जाए, वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, वो आपकी माँ भी हो सकती है, वो आपका बेटा भी या बेटी भी हो सकती है। तो यानी गुरु कोई भी हो सकता है। इवन आपका छोटा सा पैट, जो आप डॉग लाते हो ना, जो कैट लाते हो, वो भी हो सकती है, क्योंकि वो भी आपको जानवर से इंसान बनने में मदद करता है। तो जो भी इस धरती पर कोई आपका मेंटोर है, आपको राह दिखाता है, वो आपका गुरु है। तो आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, या जब भी पूर्णिमा आती है तब भी, या गुरुवार के दिन भी आप जैसे अगर रेमेडीज़ पे जाएं तो पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, पीली चीज़ें दान कर सकते हैं। शहद दूध में डाल करके पीपल के पेड़ में भी चढ़ा सकते हैं, किसी को भी पिला भी सकते हैं दूध के साथ। ये इस तरह के हैं। तो अगर जुपिटर प्लस है तो हमने इस पर बात कर ली कि क्या क्या होता है। तो ऐसे आदमी को कभी भी इसे समझने की बात है कि जुपिटर अगर बहुत बड़ा है तो ये धनवान होने का कारक नहीं है। जुपिटर से धनवान नहीं होता है, जुपिटर से ज्ञान का सोर्स होता है। वो इंटेलेक्चुअल होगा, इंटेलिजेंट होगा। लेकिन जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी कि अगर शुक्र बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली वो अमीर होगा। अगर राहु से एनर्जी दे रहा है तो बहुत जल्दी क्विक पैसा कमाएगा, पर गारंटी नहीं कि वो उसे होल्ड करेगा, लॉन्ग टर्म तक उसको कंसिस्टेंट करेगा, वो गारंटी नहीं है। लेकिन जुपिटर अगर अच्छा होता है तो पैसे की गारंटी नहीं होती है, बल्कि वो ज्ञान की गारंटी होती है कि वो चाहे स्कूल ना जाए तो भी उसमें नॉलेज, अवेयरनेस, या उसके अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से वो बहुत ज़्यादा उसे उसका एक्सपीरियंस होता है। तो जिसकी वजह से वो गलत फैसले नहीं करता है, लोगों को राह दिखाता है। तो जुपिटर से अमीर नहीं होता, जुपिटर से ज्ञान का स्रोत बढ़ता है, और ज्ञान से ही पैसा कमाया जाता है। आप जान पाएंगे कि आपके पास आज की डेट में जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, या सोर्स ऑफ नॉलेज है, या ज्ञान है, वो तो बहुत ही उम्दा बात हो जाएगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आप बड़ी से बड़ी समस्या आपके सामने आ जाए, आप कितना ही पैसा लगा लो, आप उस समस्या से बाहर नहीं आ सकते।
लेकिन अगर आपके पास बुद्धि है, समझ है, सजगता है, ज्ञान है, तो आप बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकल आओगे। तो सबसे मूल्यवान जो है ज्ञान है। ज्ञान से बाय प्रोडक्ट पैसा आता है, लेकिन जुपिटर सीधा पैसा नहीं देगा। ज्ञान के थ्रू, जैसे आप पढ़ने लिखने में अच्छे हो, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तो आप प्रोफेसर बन जाओगे, आपको सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा ना, ये बाय प्रोडक्ट आएगा, लेकिन सीधा पैसा नहीं दिखाता है। तो ज्ञान की वजह से सोर्स ऑफ इनकम कभी भी अच्छे नहीं होते। सोर्स ऑफ इनकम की आपके कुछ ना कुछ चलते रहे, वो नहीं। जुपिटर वाला आदमी ज़्यादातर सन्यासी टाइप भी होता है, फिलोसॉफिकल होता है। वो कहता है जी मैं संचय करके करूँगा क्या, पकड़ के रखूँगा क्या, अपने पास रख के मैं कर भी क्या लूँगा। तो उसका फिलोसॉफिकल माइंड रहता है, वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है कि मुझे इनसिक्योरिटी होगी और हाउ वुड आई सर्वाइव माई सेल्फ, या मैं बच्चों के लिए छोड़ के जाऊँ, ऐसा नहीं होता। वो समाज में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। वो कहता है जी मैंने जो ज्ञानवर्धक बात आपको बता दी, जो आज आपने, मैं अपनी तरफ से जो मैंने गुरु ज्ञान जो दे दिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा तो क्या है, कोई चुरा लेगा, इनकम टैक्स की रेट भी पड़ सकती है आपने कुछ गड़बड़ की है तो, या फिर बाढ़ आ गई तो भी दिक्कत आएगी। ऑनलाइन भी है तो ऑनलाइन भी हैकर आपको ले सकते हैं, लेकिन जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ वो आपका अपना है, उसे कोई नहीं चुरा सकता। तो ऐसे लोग फिलोसॉफिकल हो जाते हैं और फिर वो मटेरियल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए काफ़ी लोग गरीब भी आपने पाए होंगे। लेकिन गरीब होना तय नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम तो कितने भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट लेवल नहीं होता, ये चीज़ है। अब मान लीजिए कि अगर किसी का गुरु नीच राशि में है, या एक प्रॉब्लम वाले घर में है, जैसे मान लीजिए कि छठवें घर में दुश्मन बीमारी के घर में है, या फिर आठवें घर में मृत्यु के घर में है, या फिर वो एक अपोजिट राशि के साथ बैठा है, तो फिर उसके क्या होता है। तो जिसका जुपिटर अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों, वो सोसाइटी में जाके बात नहीं करता, वो जाके चुपचाप रहता है। एक पार्टी चल रही है, वो जाके कोने में बैठ जाएगा। स्कूल में भी रोहित का नाम कोई, जैसे मैं एक कोट कर रहा हूँ वर्बल इमेजिनरी, कि भाई रोहित है या पुनीत है, तो वो रोहित और पुनीत किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अगर जुपिटर अच्छा होता है तो जैसे पार्टिसिपेट करते, डांसिंग में, सिंगिंग में, क्रिकेट में, हर चीज़ में वो कल्चर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर जुपिटर वीक है तो वो लोगों से कनेक्ट करने में, अप्रोच करने में, कम्युनिकेशन में, अपनी बात को बताने में भी, या फिर वो लीडरशिप में तो बिल्कुल नहीं जाते। अगर उन्हें क्लास का मॉनिटर बनाया जा रहा है, या टीम में उनको कैप्टन बनाया जा रहा है, या प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, तो वो पद पे नहीं जाते, वो पीछे हट जाते हैं। उनको लगता है कि मैं कैसे हैंडल करूँगा, मतलब मेरा, वो पब्लिक डीलिंग से डरते हैं, वो लोगों के इंटरेक्शन से। जैसे हम कोई रिश्तेदारी में देखते हैं, ओहो मामा जी आए हैं, चाचा जी आए, आइए मिलिए, तो कई बार आपने अपने हस्बैंड को देखा होगा, वो मिलना नहीं चाहते हैं, वो कोने में चले जाते हैं, कहते नहीं नहीं तुम देख लेना यार, उनको कर लेना। क्यों? क्योंकि उनका जुपिटर स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनका कम्युनिकेशन है। और जिन लोगों का, मैं बहुत मोटी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, जिनका जुपिटर बहुत अच्छा होता है, वो हमेशा ग्लोबल वर्ल्ड पे बात करते हैं। अरे यार नेटफ्लिक्स पे देखो वो सीरीज़ आई है, कितनी अमेजिंग है। मैं जैसे बता देता हूँ कि ब्यूटीफुल माइंड एक मूवी है, स्किज़ोफ्रेनिया पे बनी है। या हम बात करें कि सैक्रेड ब्रेन, एक सर्जिकल कट्स में एक सीरीज़ है, उसमें सैक्रेड ब्रेन आप देखो, तो जुपिटर वाले लोग ऐसे बात करते हैं कि अरे यार तुमने मैन ऑफ ये फैमिली मैन 2 देखी क्या, मनोज वाजपेयी वाली, वो अभी तक इंडिया में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, मतलब वर्ल्ड लेवल की सीरीज़ बनी है इंडिया में, तो सारे जेम्स बॉन्ड फेल हैं। मतलब वो आगे जाकर के बात करता है, और वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगा कि तुम्हें मालूम है कि इनोवेशन हुआ है, तो तुम्हें मालूम है नासा में ट्यूब में बैठ करके जो अमेजोन के ऑनर हैं वो अंतरिक्ष यात्रा करके आ गए, और हम सब भी अब जा सकते हैं, बहुत ईजी हो गया। यानी ग्लोबल वर्ल्ड की बात करेंगे। वो कभी भी मैं, मेरे पति, मेरा बच्चा, और मेरे घर के पौधे, मेरा डॉग, मतलब इतना पर्टिकुलर नहीं होता। जुपिटर वाला आदमी हमेशा ग्लोबल वर्ल्ड की बात करता है कि ये हो रहा है, चाइना में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो मोदी केजरीवाल से नीचे की बात नहीं करेंगे, वो हमेशा एक दूसरे यूनिवर्स की और एलियंस की भी ज़्यादा बात करेंगे। एलियंस की बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट रहता है, गैलेक्सीज़ के फ़ोटो खींचते हैं, है ना। उनको उनको बढ़ने का रहता है कि मेरी रीच ज़्यादा बढ़े। तो जितने भी पहले चक्रवर्ती सम्राट और राजा होते थे, वो क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, घोड़ा दौड़ाते थे, तो जहाँ तक जाएगा उनका साम्राज्य बढ़ेगा। साम्राज्य बढ़ेगा यानी फैलाव, विस्तार, यानी ब्रह्मांड, यानी ओम, यानी एनलाइटनमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन, या आपकी रीच हद बढ़ती है। क्योंकि हम जो डीएनए से भी जो हम बच्चे पैदा करते हैं, वो भी तो हमारा वंश ही बढ़ा रहे होते हैं, वो भी हम हमारे जैसा ही रूप तो आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो वो एक छोटा पैमाना है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पे जाना है तो बुद्ध और महावीर की तरह आप एक बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, विदाउट बच्चे पैदा किए भी, बिना बच्चा पैदा किए भी। तो ये अपने अपने लेवल की बात है। तो जुपिटर वाला आदमी हमेशा देश के प्रधानमंत्रियों से मिलेगा, या फिर बड़ी बड़ी लेवल की नीतियों पर बात करेगा। वो छोटे कद नहीं करना चाहता अपना, कि बस मैं कैसे जिंदा रहूं, इस पर वो नहीं रहते। वो तो देखता है कि सोसाइटी के लिए कैसे घर बनाए जाएं, वो तो ये देखता है कि सोसाइटी के लिए कानून कैसे बनाए जाएं, दुनिया का क्या करना है। वो दुनिया को अपना घर मानता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, हम अगले वीडियो में आएंगे जब मंगल की बात करेंगे, तो मंगल वाला आदमी या शनि वाला आदमी सिर्फ मेरे घर की बात करता है। वो कैसे बात करता है अलग
वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट जुपिटर वाला इस पूरे धरती को ही अपना घर मान के चलता है, इस पूरी गैलेक्सी को। जुपिटर वाला आदमी तो जो स्पेस में जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो हम रॉकेट छोड़ देते हैं उसका जो मलबा है, वो तो उस पर भी बात करता है। वो अपने घर की गंदगी की बात नहीं करता, वो उस लेवल की बात करता है। तो इस तरह के आदमियों का समाज में रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर सपोज कि ये उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब जुपिटर आपका उस लेवल पे बेहतर नहीं है, तो क्या होगा, आपकी रीच बहुत कम हो जाएगी। आप सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और पत्नी से बात कर ली, बच्चे को स्कूल छोड़ दिया, बस बात खत्म। मतलब आपको अपनी ही सैलरी का ही चिंता रहेगा कि मेरी सैलरी कब आएगी। आप ये नहीं सोचोगे मैं 10 लोगों को सैलरी कैसे दूं और मैं आगे कैसे बढ़ूं। ये डिफरेंस होता है। कम्युनिकेशन गायब होता है, शर्माया, मुरझाया, चुपचाप बैठने वाला। जहाँ 4 लोग मिल गए तो स्टेज फोबिया भी बहुत ज़्यादा होता है। जिनका जुपिटर अच्छा होता है वो आगे जा करके स्टेज आइकन बनना चाहते हैं, लेकिन जब जुपिटर वीक होता है तो वो भीड़ से बचता है, चुपचाप रहता है। तो ये कुछ एक पर्सनैलिटी अनडेवलपमेंट की भी बात कह सकते हैं, या सेल्फिश और इनसिक्योर और हेजिटेट भी हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे। मतलब आपकी सोसाइटी में कोई डांस प्रोग्राम हो रहा है या कोई एक बाहर से कोई ग्रुप आया है, बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, कुछ सीखने को है, वो इंटरेस्टेड नहीं होते। उनको लगता है कि यार इसका मेरे से क्या लेना देना है, तो वो थोड़े से रिजर्व हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस है। आप सोचिए कि अगर ये प्रॉब्लम है कि मतलब पर्सनैलिटी ही खिल के नहीं आ पा रही है, तो घर में ही कमरे में बैठे रहते हैं, किसी से बात ही नहीं करते, तो ये भी एक इशू है। क्योंकि पत्नी को बहुत दिक्कत आती है कि अरे आप बात नहीं करते हो, मेरे मामा जी, मौसा जी, फूफा जी किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? वो तो आपसे कितना बात करने को चाहते हो, 5 साल में आपने एक बार भी उनसे बात नहीं करी, तो घर में भी दिक्कत होती है। तो हर तरह के रिश्तों में आप परफॉर्मर नहीं हो पा रहे हो ना। हर आदमी चाहता है कि मैं स्टेज पे जाऊँ, गाना गाऊँ, गिटार प्ले करूँ, इंजॉय करूँ। आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपको डर लगता है, आपको लगता है कि गलती ना हो जाए, आप में उस लेवल का कैलिबर नहीं आ पा रहा है, तो उसको कैसे जनरेट करें? तो हमने शुरुआत में थोड़ी सी बात करी थी, अब हम और अच्छे से इलाज पे बात कर लेते हैं। जुपिटर का कलर येलो होता है। तो अगर जुपिटर आपको और परफॉर्मर करना है, आपका काम ऐसा है कि आप कोल और माइनिंग और इन सब पे भी काम करते हैं, आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, पॉलिटिशियन से बात करनी पड़ती है, और आपका बिजनेस खराब हो रहा है इस वीक पॉइंट के कारण, तो आप फर्स्ट फिंगर में, ये फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है, अंगूठे के बाद वाली फर्स्ट फिंगर में आप पुखराज येलो सफ़ायर पहन सकते हैं। टचेबल होना चाहिए, सिल्वर में होना चाहिए, 7.25 प्लस जा सकते हैं वेट को देखते हुए। तो ये टच होना चाहिए, अगर टचेबल नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। और धूप में भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप एसी में आइसोलेटेड रूम में बैठे हो तो वो कोई लाभ नहीं देगा। धूप भी पड़े, चिपका भी हो, और बहुत ज़्यादा मैल भर गया तो उसको 15-20 दिन में या 1 महीने या 6 महीने में कम से कम गुनगुने पानी से ब्रश से साफ भी कर सकते हैं, इस तरह। तो येलो सफ़ायर पहने, पुखराज पहने, या पीले कपड़े पहने, या पीले कपड़े दान दे, या जैसे बनाना है, केला पीला होता है, मैंगो पीला होता है, या ऐसे कोई भी पीला फल फ्रूट भी आप पंडित जी को या मंदिर में या बच्चों को, है ना, या जो ज़रूरत है, जो रिक्शे वाला है, वॉचमैन है, उसको भी आप खिला सकते हैं। ये काम कर सकते हैं। पीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, किसी को डोनेट भी कर सकते हैं। जैसे बेसन के लड्डू माने जाते हैं, आप अपने गुरुजनों को बेसन के लड्डू दीजिए, है ना, तो बेसन के लड्डू भी इसमें आ जाएगा। तो पीली चीज़ें हम कहेंगे, या तांबे के बर्तन होते हैं, है ना, कॉपर बॉटल भी आप दे सकते हैं, ये सब भी आप डोनेट कर सकते हो। बरगद के पेड़ लगाएं, पीपल के पेड़ लगाएं, उनकी जड़ों में मीठा दूध या जल चढ़ाएं, शहद डाल के भी चढ़ा सकते हैं, जो कि आपकी अपनी कैपेसिटी है तो, और नहीं तो सीधा जल भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन पीपल और बरगद को काटें तो कभी भी नहीं, जब समय मिल जाए तो उनके वहाँ नीचे बैठ भी सकते हैं हम। तो इस तरह ये छोटे छोटे उपाय हैं। दूसरी चीज़ है कि जुपिटर का एक और बहुत अच्छा उपाय है कि आपको नाखून कभी भी जड़ से नहीं काटने, या फिर नाखून जुपिटर का होता है, यानी बाल, जैसे जब आपके किसी दादा दादी, नाना नानी की या किसी की भी परिवार में जब डेथ होती है, तो हरिद्वार में जाकर के आप अपने केश देते हो या नहीं देते हो? देते हैं ना। क्यों देते हैं? क्योंकि जो दादी माँ है या जो नानी माँ है, उनकी वजह से आप इस धरती पर आए हैं। तो ये डीएनए कहाँ से चेक होता है? डीएनए आप बालों से और नाखून से भी चेक कर सकते हो। तो आप बेसिकली अपना डीएनए उनको दे रहे होते हैं, ताकि उसको अगली जन्म में जब वो जाएं तो उन्हें बेहतर जन्म मिले। इसका ये साइंटिफिक और माइथोलॉजिकल रीज़न होता है। तो बाल और नाखून थोड़े से ग्रो रखें, और बाल और नाखून थर्सडे के दिन ना काटें, क्योंकि थर्सडे के दिन वो ग्रो करते हैं। अब ग्रोथ वाले दिन ही आप उसको जड़ से काट दोगे, ठीक नहीं है। तो कई बार कॉर्पोरेट वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं, क्या सैटरडे, क्या मंडे, क्या थर्सडे, हमें तो डेली जॉब पे जाना है, तो शेविंग तो करनी है। नहीं, कोई बात नहीं, आप वेंसडे को कर लो और थर्सडे को ना करो। और क्यों ना करो? अब ये इतनी सी चीज़ है कि जब फसल बड़ी होती है तभी तो काटी जाएगी, एक टाइम होता है ना, या फिर उसको पहले से काट लोगे। तो जो जिसका जो दिन है, जैसे मान लो आज बारिश पड़ रही है, तो आज आप फसल काटोगे नहीं ना, वो ख़राब हो जाएगी। तो जिस दिन बारिश नहीं है, खुला आसमान है, उसके अगले 2-3 दिन तक खुला आसमान होता है, तभी फसल काटते हैं ना, एक सही समय। जब भी तो कहते हैं कि घर से निकलने तो कौन सा वार है। अब सब लोग नहीं मानते इस बात को कि कौन से वार पे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है,
जैसे अब आज पूर्णिमा है, कल प्रतिपदा होगी जिसे पड़वा भी बोलते हैं, तो अगर आप अगले दिन जाओगे तो उसकी एनर्जी बहुत अलग है और आज की एनर्जी बहुत अलग है। तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा एक एडल्ट में एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, आप समझ पाएंगे, थोड़े से बड़े मैच्योर लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू मेक लव विद योर पार्टनर, तो बिफोर टू मेक लव यू कैन डू एनीथिंग for your partner, for your loved ones, whatever she or he demands from you, so you can do, most probably you can do so many things. But after having intimacy, you are not supposed to give a glass of water for your partner, because क्यों? Because you don't love him or her, ऐसा नहीं है, because you have lost your energy. Now you want to get recover that energy, so you just want to sleep और यू जस्ट वॉन्ट, यू आर इन रिकवरी मोड, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आप समझ पाए होंगे मेरी बात को कि अब जो पहले जो फ्लो होता है, जैसे फोर प्ले की हम बात करें, तब जो फ्लो होता है एनर्जी का, वो आफ्टर प्ले फिनिश हो जाने के बाद, इंटीमेट हो जाने के बाद वो फ्लो एनर्जी नहीं रहती है। तो पूर्णिमा का जो आज चांद है वो एक्सट्रीम एनर्जी वाला है, कल वो उसकी एनर्जी नहीं रहेगी, तो उस समय आप वो चीज़ नहीं कर सकते। तो प्रतिपदा के दिन जैसे दिन नहीं जाते, या पंचक लगे हैं तो पंचक में भी लोग अपने घर लोहे का सामान नहीं लाते हैं, शनि के दिन नहीं लाते, इन सब के बड़े मीनिंग है। तो ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, हम इन सब बातों को भी और अलग से करेंगे। बट अभी यहाँ ज़रूरत थी कि कोई कहे कि नहीं आप तो क्या क्या उपाय बता रहे हो, मैं उनका रीज़न भी बता रहा हूँ कि ये इस तरह से इफेक्ट करता है हमारी पूरी बायोलॉजी पर और हमारे दिमाग पर और हमारी बॉडी पर, सब पर फर्क पड़ता है। तो ये छोटे छोटे उपाय जो मैंने आज आपको जुपिटर के बताए वो कर सकते हैं। पुखराज पहन सकते हैं, ये दो चीज़ें डोनेट कर सकते हैं, पीली दाल भी डोनेट कर सकते हैं, और बरगद और पीपल के पेड़ के बारे में मैंने बताया वो कर सकते हैं। बाल नाखून थर्सडे के दिन ना काटें, इस सबसे भी फ़र्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे लास्ट उपाय है, जो आपसे बड़ा है वो आपका जुपिटर है, गुरु है, चाहे आपके मामा फूफा चाचा जी, या जो कहा जाता नहीं कि ही इज़ एल्डर टू यू और जस्ट गिव हिम और हर रेस्पेक्ट। तो कहते हैं कि बड़ा हो गया तो क्या सिर्फ रेस्पेक्ट के लायक हो गए? डेफिनेटली उन्हें रेस्पेक्ट के लायक और भी होना है। बट अगर कोई आपसे बड़ा है तो वो आप उसे रेस्पेक्ट दे सकते हैं। जैसे आपके दोस्त हैं और आपके माता पिता नहीं है, या आपके माता पिता दुबई में रहते हैं या आप बाहर रहते हो, तो आप अपने दोस्त के भी घर जाओ तो आप उन्हें अपने माता पिता ही मानिए। अगर कोई रोड पर आपको बूढ़ा आदमी मिल जाए तो आप उसे अपना माता पिता ही मानिए, और उसी के लिए जो भी कर सकते हैं, जो भी उसकी हेल्प है, खाने को या रोड पार कराना है, या फिर उसको कुछ ला के देना है, उसको एड्रेस बताना है, या उसको कहीं ड्रॉप करना है, जो भी एक बूढ़े आदमी को जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। या जिसने आपको जीवन में दिया, भले आपसे छोटी उम्र में हो, पर आपको जीवन में गति दी है, रास्ता दिखाया है, आप उसके लिए एज ए ग्रेटिट्यूड जो करोगे वो जुपिटर का रेमेडी बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी आज हमने बात करी, कोशिश करी जुपिटर को समझने की, कोशिश करी गुरु पूर्णिमा के पर्व को समझने की, और आप इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर बेनिफिट पर ही आप हमेशा मत जाओ। आप सिर्फ ये देखो कि क्या एनर्जी है और इस दिन क्या प्रभाव है, तो उस प्रभाव के अनुकूल सुइटेबल जब आप बिहेव करोगे तो आप बैलेंस हो जाओगे, और बैलेंस होने से ही बेनिफिट आएगा। बेनिफिट बाय प्रोडक्ट है, तो आपको सिर्फ बैलेंस होना होता है। अगर बहुत तेज़ धूप है तो आप छाता लेके जाओगे, या उस धूप में नहीं जाओगे, इवनिंग में जाओगे बाहर, और अगर मान लो बहुत ठंड है तो आप थोड़ा सा ओवरकोट पाओगे, है ना, और दोपहर में भी जा सकते हो। तो ये फ़ायदे की बात नहीं है, ये तो एक बैलेंस करने की बात है। और लाभ जब मिलता है, प्रॉस्पेरिटी तब आती है जब आप हमेशा बैलेंस रहना सीखते हो। तो आज हमने जुपिटर की एनर्जी को बैलेंस करने के उपाय देखे, जाने, उस पर डिस्कस किया। आपकी कोई भी राय हो कमेंट कर सकते हैं, आपके इसमें कोई सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी है, आप सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और बहुत इमरजेंसी हो तब कॉल कर सकते हैं। तो फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। शायद अगला वीडियो हमारा मंगल का या चंद्रमा का या फिर शनि का हो सकता है, तो देखेंगे। आप मुझे बताइए आप किसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, फिर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो जुपिटर के लिए आज इतना ही। गुरु पूर्णिमा को आज आप अच्छे से मनाएं, खीर बनाएं अपने घर में, लोगों को बांटें। कच्चा नारियल दोस्तों, ये और रह गया, आप कच्चा नारियल भी थोड़ा सा बांट सकते हैं, इससे भी बहुत बात बनेगी। क्योंकि पूजा भारतीय संस्कृति में, हिंदू रीति रिवाजों में कभी भी कोकोनट, जटा वाला जो नारियल होता है जो अंदर उसमें गिरी निकलती है, उसके बिना कभी पूजा नहीं होती है। तो ये भी बहुत शुभ होता है। आज के दिन आप उसे भी डोनेट कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आप प्रसाद बांटिए, अपने पूर्वजों को याद कीजिए, और जो भी आपके मेंटोर हैं, गुरु हैं, जिन्होंने आपके जीवन में कुछ भी थोड़ा भी प्लस किया है, तो उन्हें गिफ्ट दीजिए, ग्रीटिंग कार्ड्स भेजिए, कुछ अमेजोन से भेज दीजिए, कुछ मिठाई भिजवाइए। मुँह मीठा करना तो हिंदू संस्कृति में कितना अच्छा है, तो आप यही कीजिए। मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। कोई भी आपकी राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।